काउत्सर्ग की चर्चा कर रहा था। काउत्सर्ग ये जैन दर्शन का एक पारिभाषिक शब्द है। शायद ये काउत्सर्ग का नाम आपको और अन्यत्र कहीं सुनने के लिए नहीं मिलेगा। काउत्सर्ग से मिलता जुलता एक और शब्द है जिसे हम व्युत्सर्ग कहते हैं। थोड़ा सा अंतर है दोनों में। काउत्सर्ग में शरीर का उत्सर्जन करना है, काय शरीर का ममत्व त्याग करना है और ममत्व छोड़ करके आत्मस्थ होना है। वह एक परिष्कृत सुसंस्कारित अवस्था जिसके माध्यम से प्राप्त होती है, उसका नाम काउत्सर्ग है। किंतु इस काउत्सर्ग के पहले हमें व्युत्सर्ग में जाना होता है। व्युत्सर्ग अर्थात जो अपना नहीं है उसे आप विसर्जन करते जाएं, उसे छोड़ते जाएं। व्युत्सर्ग में आपको क्या लगता है, ये शरीर क्या तुम्हारा है? ये शरीर आपका नहीं है। संसार में साधु ने सब कुछ पहले त्याग कर दिया। अब त्याग करने के पश्चात अब शरीर साधु के साथ है, तो शरीर की निष्प्रयता भी साधु में आनी चाहिए। इसके अलावा जितनी भी बाह्य उपाधियां हैं, बाह्य उपाधि का मतलब है बाह्य परिग्रह। क्षेत्र है, वास्तु है, धन है, धान्य है, दास ही दास है, हिरण्य है, सोना चांदी है, अथवा वस्त्र हैं, बर्तन हैं, ये सारे के सारे बाह्य परिग्रह हैं, बाह्य उपाधियां हैं। इनमें भी किंचित मात्र ममत्व नहीं रहना चाहिए। गौतम स्वामी भगवान ने साधुओं के लिए पिंची और कमंडल भी परिग्रह बता दिया। यदि आप इस उपकरण के लिए अपने जीवन के साधना में यदि लेते हैं तब तो तुम्हारे लिए यह उपकरण है, और यदि इस उपकरण में यदि आप कोई ममत्व रखते हैं तो वो तुम्हारे लिए परिग्रह है। कमंडलो संतार सेज उपसेदादि, ये जो कमंडलू है अथवा संथारा जो आपके ओढ़ने बिछाने के चटाई वगैरह हैं, ये भी सब बाह्य परिग्रह में ले लिया आचार्यों ने। इसका भी त्याग करना होता है। न संस्कृतो भद्र समाधि साधनम न च संग मेलम न च लोक पूजनम। हमारे लिए ना तो संस्तर में राग होना, अर्थात ना किसी प्रकार के पाटे आदि में राग होना चाहिए, और ना किसी बाह्य परिग्रह में भी राग नहीं होना चाहिए। ध्यान की स्थिति में पहुंचने के पहले इसे सबको ध्यान से छोड़ देना पड़ता है। जिसे आज तक आपने भोजन पानी आदि के द्वारा पालन पोषण किया है, अब उस शरीर का ममत्व भी त्यागना है। जिसके द्वारा आज तक आपने जीवों की रक्षा की, संयम पाला, निश्चित है कि दिगंबर जैन मुनि के लिए पिंची उनकी एक मुद्रा है, उनका एक बाह्य चिन्ह है। उस पिंची के द्वारा हजारों लाखों करोड़ों असंख्य जीवों की रक्षा की जाती है। किंतु कब तक? जब तक आप समाधिस्थ नहीं हुए। समाधि की पूर्व बेला में लास्ट में इसमें भी कोई ममत्व नहीं करना है। मेरी पिंची छोटी है कि बड़ी है कि हल्की है कि भारी है, ये बदल दी जाए। अब समाधि ली है, जहाँ शरीर के लिए आपको बदलना है वहाँ पिंची और कमंडल के बदलने की, चेंज करने की बात अपने लिए आनी ही नहीं चाहिए। उसका भी ममत्व तो त्याग है। और ये पिंची कमंडल जैसी चीजें होती अनेक नहीं होती हैं, एक ही होती हैं।
पिंची समय समय पर बदली जा सकती है, जब जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ती है तब हम पिंची के लिए बदल सकते हैं। यदि पिंची के पंख कड़क हो गए हैं, घिस गए हैं, जीर्ण हो गए हैं, अब उससे जीव रक्षा का परिहार करना मुश्किल हो गया है, तो अब पिंची चेंज करते हैं। किंतु कमंडलू के लिए वैसी बात नहीं है। आज हमारे हाथ में कमंडलू है। हमें 45 साल पूर्व जो दीक्षा में कमंडल दिया गया, आज भी हम उसी कमंडल को लेकर के चलते हैं। कमंडल नहीं बदला। बहुत देने वाले आते हैं, आचार्य श्री ये कमंडल ले लो, ये ले लो, बहुत अच्छा है। मैंने कहा गुरु ने जो रत्नत्रय दिया, गुरु ने जो मेरे उपकरण दिए, उससे अच्छा और कोई उपकरण नहीं है। किंतु उसमें भी निर्ममत्व भाव रखना, इसी का नाम व्युत्सर्ग है। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित नमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक नमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है, जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, समेत शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। नमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में नमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।